और मुकुट निकाला। जैसे ही मुकुट निकला कलयुग को भी बाहर आने का रास्ता मिल गया। और जैसे ही मुकुट निकाला कलयुग परीक्षित जी के दिमाग में आया, ओ हो ये मैंने क्या किया, इतना बड़ा अपराध, और अपराधी ने जघन्य अपराध, मैंने संत का अपमान किया, उनका उपवास किया। परीक्षित राजा रोने लगे। रानी उनका पुत्र आए, महाराज क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? परीक्षित जी ने कहा इरावती से, इरावती प्रजा यदि अपराध करे तो राजा दंड देता है, लेकिन राजा ही अपराध करे तो उसे किसने दंड देना चाहिए? और अपराधी नहीं, जघन्य अपराध हुआ है, किसने दंड देना चाहिए? रानी ने कहा क्या हुआ महाराज, आप क्यों रो रहे हो? बोले रानी आज अपराध हो गया, मैंने ऐसे ऐसे किया, श्रृंगी ऋषि का अपराध हो गया मेरे हाथ से। और उधर श्रृंगी ऋषि के पुत्र शमीक ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि बालकों में खेल रहे थे। कुछ बालकों ने जाकर कह दिया कि हे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि आए खेलते हुए और देखा कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प है। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हुई और उन्होंने उसी नदी का जल लिया और संकल्प किया, जिस भी दुष्ट ने यह उपहास किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, उसे मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज है तक्षक, सर्प डाला था ना, तो सर्प का पूर्वज तक्षक है, तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया। जल डाल दिया धरती पे, मानो जल नहीं गिरा, वज्र गिरा हो, गगन गंभीर वाणी हुई। शमीक ऋषि की समाधि खुली। बेटा तूने किसको श्राप दिया है? बोले पिताजी जिस भी दुष्ट ने आपका यह उपहास किया, अपमान किया। अरे वो कौन है? पता नहीं और इतना बड़ा श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा तो सारी घटना, सारा दृश्य सामने प्रकट हुआ। बेटा तूने इतने छोटे से अपराध के लिए इतने धार्मिक धर्मात्मा राजा को इतना बड़ा श्राप दिया, एक छोटे से, अरे वो है इसलिए आज कलयुग का प्रवेश नहीं है, ऐसा राजा है तो। लेकिन बेटा आप एक बार गोली निकल जाए या एक बार तर्कस से बाहर निकल जाए तो जैसे वापस लौट के नहीं आता, ऐसे मुंह से जो गोली निकल जाए वो लौट के नहीं आती। बेटा जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम एक कर सकते हैं, परीक्षित को वाकिफ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। इधर राजा परीक्षित रो ही रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा और कहा जाओ परीक्षित जी को बता दो आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। वो रो ही रहे थे। इधर आवाज आई अलग निरंजन। जैसे ही परीक्षित जी ने नजर उठा के देखा, कोई संत प्रभु की आई, प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आप जो सजा चाह रहे थे, जो दंड चाह रहे थे, वो दंड आपको मिल गया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी, ऐसा आपको श्राप दिया। श्राप सुन के पूरा राज परिवार आकट्ठ रोने लगा, लेकिन परीक्षित जी नहीं रोए। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी नहीं रोए। उनको आनंद हुआ कि चलो मुझे मेरा दंड मिल गया। जो मुकुट उतारा था वो उतार ही दिया हमेशा के लिए। राजसी वस्त्र, जो राजा के राजसी वस्त्र होते हैं, उसका त्याग किया। वल्कल वस्त्र धारण किए, जटा बनाई, हाथ में मृग चर्म लिया, आसन कमंडल लिया और निराहार अनशन का व्रत लेके परीक्षित जी गंगा किनारे चलने लगे। जैसे ही परीक्षित जी ने अनशन व्रत लिया, गंगा किनारे आए तो कहते हैं हजारों साधु संत ऋषि मुनि परीक्षित जी के पीछे पीछे आए, परीक्षित जी के लिए आए और परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित, हमने सुना है कि किसी ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दिया। परीक्षित राजा ने कहा हे ऋषियों, हे साधु संतों, मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला। मुझे वरदान मिला। यदि मुझे ये श्राप नहीं मिलता तो आज मुझे हजारों साधु संत का दर्शन होता क्या? आप स्वयं होके आते थे क्या? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलही गावत वेद पुराण। बिना
चित्र मिलई परिते चित्तवही राम कृपा करी जेहि। आप जिसे संतों का दर्शन होता था क्या मुझे? इसीलिए परीक्षित जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, हे संतों, मैं आपकी पूजा करूं, आपके चरणों का प्रक्षालन करूं, पूजन करूं, आरती करूं, प्रणाम करूं, इतना समय मेरे पास में नहीं बचा। केवल 7 दिन बचे हैं, केवल 7 दिन। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे मेरा उद्धार हो, मेरी मुक्ति हो, मेरा आत्मकल्याण हो। और आश्चर्य की बात, इतने साधु संतों में पता है आपको कौन कौन बैठा था? शुकदेव जी के पिताजी व्यास जी भी बैठे थे, व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि भी बैठे थे। पराशर के पिताजी जो शक्ति थे वो तो शरीर से नहीं थे, लेकिन पराशर की जी दादाजी वशिष्ठ ऋषि भी बैठे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, लेकिन कोई एक साधन नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे, 7 दिन में उद्धार कैसे, कोई नहीं बता पाया। सारी संत मंडली निरुत्तर हो गई, किसी के पास में कोई जवाब नहीं, किसी के पास में। जब सब निरुत्तर हो गए तब परीक्षित जी की व्याकुलता बढ़ने लगी। केवल 7 दिन बचे हैं, और जैसे ही परीक्षित की व्याकुलता बढ़ी तो कहते हैं इस अस्तित्व से सद्गुरु मूर्ति प्रकट हो गई। अस्तित्व में से 16 वर्षीय श्याम वर्णीय घुंघराले केश कोपिनवंतम श्री सुखदेव जी महाराज, आज अगर तुम घटना घटित हो गई, अगर तुम घटना, कोई शिष्य सद्गुरु के पास जाता है, लेकिन आज अगर तुम घटना कोई सद्गुरु शिष्य के पास आ रहा है, कोई सरिता सागर की ओर जाती है, लेकिन आज सागर किसी नदी की ओर आ रहा है। यह अगर तुम घटना है, अगर तुम घटना घटित हो गई। आज सुखदेव जी महाराज तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामट मानो अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो कृतस्य बालेर अवधूत वेश। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ, और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सारी ऋषि मुनि, सारे संत की मंडली सुखदेव जी के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, दादा परदादा सब थे, लेकिन 16 वर्षीय श्याम वर्णीय सुखदेव जी के लिए, सब उनके स्वागत के लिए खड़े। हम तो हमेशा कहते हैं, हम जिससे भी सत्संग करते हैं उसके साथ में भी यही चर्चा करते हैं, और व्यासपीठ से भी कहते हैं कि कुछ मिले ना मिले संसार में, बस हे परमात्मा, हे सद्गुरु, ऐसी स्थिति कर देना कि माझी आधेराची मज नवे चाळ तुझे करू कोळ आणि काची, ऐसी स्थिती कर देना है परमात्मा। हे श्री जी, हे राधा रानी, हे बाके बिहारी, ऐसी स्थिती कर देना, काही ऐसी दशा यही माझ्या अंगा चित्त पांडुरंगा झुरत असेल, चित्त पांडुरंगा, बस ऐसी स्थिति होना। बाकी कुछ मिले ना मिले, बस सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। न कर जपो, न माला जपो, न जीवा जपो राम, सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। बस ये स्थिति होए बिना संसार से विदाई मत देना भगवान, और ऐसी स्थिति हो जाए राजा सदा चाहिए, जैसे शिष्य का समर्पण जब बोलता है तब कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ही
परीक्षित जी ने देखा कोई गुरु मूर्ति अस्तित्व में से कोई गुरु मूर्ति प्रकट हुई। सुखदेव जी ने प्रणाम, परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। इतने प्रेम से, इतने समर्पण से कोई व्यक्तिमत्व समर्पित हुआ हो। एक आशा, एक भरोसा, सप्तम दिन तक्षक मेरे जीवन का सर्वनाश करेगा, बस सर्वनाश हो उससे पूर्व ये जीवन सर्वस्व को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए मृत्यु 7 दिन की है मेरे भाई बहन, 8वां दिन ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 7 दिन है ना, यही 7 दिन फिर से रिपीट होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में हमारी भी मृत्यु है, 8वां दिन बना ही नहीं है। हम भी उसी कगार में है। और परीक्षित जी छाती ठोक के सीना तान के कह सकते हैं कि 7 दिन मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। परीक्षित जी कह सकते हैं ना कि 7 दिन मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि इतनी गारंटी से कि हम 7 दिन जिएंगे? यहाँ बैठे वाला कोई एक बोल सकता है क्या? यहाँ बैठे वाला ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई बोल सकता है कि इतनी गारंटी से कि 7 दिन हम जिएंगे? कोई नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? लेकिन परीक्षित जी कह सकते हैं। क्यों? भले ही संत का श्राप है, लेकिन संत का श्राप भी वरदान होता है, वरदान होता है। इसीलिए एक आशा, एक भरोसा। परीक्षित जी चरणों में गिरे। परीक्षित जी ने ये नहीं पूछा ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये प्रश्न नहीं पूछे परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने क्या पूछा? हे गुरुदेव, जिसका मरण समीप है, जिसका मरण समीप है, वह क्या करने से मुक्ति को पाएगा, उसका उद्धार होगा? क्या करने से वो मुक्ति को पाएगा? जिसका मरण समीप है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण यानी जिसका मरण समीप है, वह क्या करने से मुक्ति को पाएगा? परीक्षित जी का प्रश्न सुन के सुखदेव जी बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। और सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तो आपने जो ये प्रश्न पूछा, ये संत महापुरुषों की मंडली में इस प्रश्न का आदर होता है, इस प्रश्न का सम्मान होता है। वर्यानेश प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु पर। ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष इस प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। जो सच्चा आत्मज्ञानी महापुरुष होगा ना, वो इस प्रश्न का, ये इसका आदर नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या, हाँ हमारी मृत्यु समीप है, क्या करने से मैं मोक्ष को पाऊंगा, क्या करने से मेरा उद्धार होगा, क्या करने से भगवत प्राप्ति होगी, इस प्रश्न का आत्मज्ञानी महापुरुष बड़ा आदर करते हैं। इतने आनंदित हुए सुखदेव जी, इतने प्रसन्न हुए कि मंगलाचरण करना भूल गए सुखदेव जी। नहीं तो वैसे नियम होता है कथा का कि सर्वप्रथम मंगलाचरण, हम भी मंगलाचरण करते हैं ना, सर्वप्रथम नियम होता है मंगलाचरण का। लेकिन इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न गदगद हुए परीक्षित जी का प्रश्न सुन के, सुखदेव जी मंगलाचरण भूल गए। सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले परीक्षित जी को परमात्मा का समष्टि ध्यान पढ़ाया। सबसे पहले समष्टि का ध्यान पढ़ाया। स्नान करो, बस 5 मिनट की कथा रही, ज्यादा नहीं रही, इसलिए ये ध्यान से सुनो। परीक्षित जी को समष्टि का ध्यान पढ़ाया। हम करें ना करें, लेकिन सुन तो ले, कभी हमें भविष्य में, अगले जन्म में कभी काम आएगा। क्योंकि सत्संग का जो बीज बोया वाला रहता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता, कभी ना कभी अंकुरित होता है, वो कभी ना कभी अंकुरित होता है। इसीलिए परीक्षित जी को जो सुखदेव जी ने पढ़ाया, ये समष्टि का ध्यान क्या पढ़ाया? स्नान करो, एकांत में बैठो। सर्व सामान्य साधकीय नियम बताए यहाँ पे। एकांत के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ ध्वनि शून्य, रव शून्य जो स्थान होता है, जहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ध्वनि शून्य स्थान, उसका नाम एकांत पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ एक में सबका अंत करना, उसका नाम एकांत। एक में सबका अंत हो जाना चाहिए, उसका नाम एकांत। तो पहले स्नान करो और एकांत में बैठो।
आसन लगाओ। आसन बहुत सारे हैं, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सुखासन, लेकिन आप जिसमें सुखपूर्वक बैठ सको ऐसा आसन लगाओ और ओंकार एकाक्षर जो है ओंकार का ध्यान करो। अकारते ब्रह्मा, उकारतो विष्णु, मकार महेश्वर, ये तीनों क्रियाओं को देने वाला ओंकार, इसका ध्यान करो। ओंकार, उसके बाद में उसी ओंकार से अपने परमात्मा, आपका जो भी इष्ट होगा, आराध्य होगा, अपना परमात्मा को प्रकट करना, ये सगुण ध्यान है। परमात्मा को, हमारा मन सगुण है, हमारी इंद्रिया सगुण है, हमारे विकार सगुण है, इसीलिए ये सब अर्पण करने के लिए कोई सगुण आकृति, कोई सगुण साकार प्रतिमा, कोई विग्रह अत्यंत अनिवार्य है। निर्गुण का ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए इन फालतू बातों में जाना भी मत, और जाओ तो आपकी मर्जी। सगुण का ध्यान, पहले सगुण, हमारा विकार, हमारी इंद्रिया अर्पण करने के लिए सबसे पहले सगुण का ध्यान आश्रय लेना निहायत जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए आपकी जो इष्ट हो, आराध्य हो, उसकी प्रतिमा पहले धारणा करना, परमात्मा भाव से भावित होकर पहले परमात्मा के चरण कमल का ध्यान करना, धारणा करना, चिंतन करना, फिर कटी प्रदेश का, फिर वक्षस्थल का चिंतन, फिर मुखमंडल का चिंतन, एक एक अंग का चिंतन करना, ये धारणा है। और सर्वांग का चिंतन करना ये ध्यान है। और फिर यही ध्यान हमें समाधि तक पहुंचाता है। लेकिन शुरुआत ऐसी होती है, एक एक पायदान आगे बढ़ना होता है। ऐसा ये ध्यान समष्टि का ध्यान पढ़ाया। फिर विशेष अंतर रख के एक जैसा, उसको एक अर्थ से त्राटक भी कहते हैं, त्राटक भी और चिंतन भी, एक एक अंग का त्राटक या चिंतन, ऐसा सुंदर ध्यान पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समष्टि का ध्यान पढ़ाया। इसके पश्चात भगवान के सगुण और स्थूल रूपों का वर्णन किया। इसके पश्चात क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति बताई। इसके पश्चात साधना बताई। शौर्य की, रुद्र की उपासना करने से शौर्य की प्राप्ति होगी, इंद्र कुबेर की उपासना करने से धन की प्राप्ति होगी, उर्वशी की उपासना करने से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। ऐसे सगुण उपासना बताई। और अब सुखदेव जी ने परमात्मा का मंगलाचरण गाया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? ये जब प्रश्न सुना सुखदेव जी ने, अब सुखदेव जी ने परमात्मा का मंगलाचरण किया। जो स्मरण करने योग्य है, जो वंदन करने योग्य है, जो कीर्तन अर्चन करने योग्य है, ऐसे परमात्मा आनंदकन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जो यदुवंश में प्रकट हुए, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदीक्षिणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यदर्णहम लोकस्य सदो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसा परमात्मा का मंगलाचरण किया। और परीक्षित, तुमने जो पूछा परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तो पहले कहीं भी कुछ नहीं था। पहले कुठेच नव्हते काही, चंद्र सूर्य तारा नाही, अवघे शून्यच होते पाही। पहले कहीं भी कुछ नहीं था, सारा हिरण्यगर्भ था, पूरा हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ परमात्मा को अहंकार चेतित होता है, महत तत्व की निर्मिति होती है। और उस महत अहंकार से एक स्फुरन उगाया, एक महत अहंकार से एक स्फुरन उगाया, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मुझसे अनेक हो, अनेक हो, अनेक हो, एको अहम बहुत श्याम, मुझसे अनेक हो। जब ऐसा स्फुरन उगाया तो इस ऐसे स्फुरन से, इस महत अहंकार से सबसे पहले तामस अहंकार की निर्मित होती है। और तामस अहंकार से पंचतत्व, पंचतन मात्रा, पंचतत्व शब्द
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचतत्व, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा। तामस अहंकार से इसकी उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से इनको भोगने वाली दशों इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, दशों इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और सात्विक अहंकार से इसके देवता, हर एक इंद्रियों का एक देवता है ना, हर एक देवता का, हर एक इंद्रियों का एक एक देवता होता है। तो 10 इंद्रियों के 10 देवता। इंद्रिय द्वार झड़ों का नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। सूर्य यानी देवता अपना अपना स्थान लेके इंद्रियों पे बैठे होते हैं। इसीलिए वो जब तिलक लगाते हैं तो यहाँ पे भी लगाते हैं ना, जो महंत आदि होते हैं यहाँ पे सारे तिलक, देवताओं का पूजन होता है। वो ऐसे यानी पंच तत्व, पंच तन्मात्रा 10, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया 20, और अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24। ऐसे 24 तत्व का एक शरीर बना, लेकिन कोई हलचल नहीं, निश्चेष्ट शरीर, वह जल में गिर गया। नारायण यानी उस प्रथम पुरुष का नाम क्या हुआ? नारायण। उस प्रथम पुरुष का नाम नारायण। निश्चेष्ट शरीर था, उसमें कोई हलचल नहीं। तब उस नारायण ने सूक्ष्म रूप से तदेवानुप्राविशत उसमें प्रवेश किया। यानी जो हम आत्मा, चेतना, चैतन्य जो भी कहते हैं, प्राण, वो उसका अनुप्रवेश हुआ परमात्मा का। तब ये शरीर हिलने लगा, डुलने लगा, चेष्टा होने लगी। लेकिन वो प्रथम पुरुष नार जल में गिरा। नार यानी पानी, अयन यानी घर, पानी ही जिसका घर है, इसलिए उस प्रथम पुरुष का नाम नारायण हुआ। ऐसे नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहाँ से प्रकट हुआ, वो जो कमल की डंडी थी उसके नीचे अंदर 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 कई गए, लेकिन कहीं और छोर नहीं मिला ब्रह्मा जी को। इसीलिए ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तब आप तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कई दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तब तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी को परमात्मा के दर्शन हुए। और परमात्मा ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि की रचना तो करूं, लेकिन मुझे अहंकार हो गया तो, मुझे अहंकार हुआ तो। कक्षा बदलेंगे ना, चौथी की परीक्षा देंगे तो कक्षा बदल के पांचवी में जाएंगे। इसलिए बस 2 मिनट का रह गया। ऐसी सृष्टि प्रकरण ब्रह्मा जी ने कहा कि हे परमात्मा मैं सृष्टि की रचना तो करूं, लेकिन मुझे अहंकार हो गया तो। भगवान ने कहा, भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई ब्रह्मा जी को, जो 10 लक्षणों से युक्त है। ऐसी भागवत सुनाई। अहमे वास, सर्वत्र मेरा ही वास है, सब दूर मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। आप ऐसा चिंतन करोगे। 4 श्लोक नहीं, चतुर्श्लोकी भागवत है, भागवत में पढ़ना आपने। 4 श्लोक सुनाए और कहते हैं भगवान ने कहा आप ऐसा चिंतन करोगे तो आपको कभी भी अहंकार नहीं होगा। यहाँ पे द्वितीय स्कंद विराम होता है और तृतीय स्कंद के आरंभ में शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी तुमने जो प्रश्न किया सृष्टि की रचना कैसी होती है, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। यही प्रश्न सृष्टि की रचना कैसी होती है, इसकी कथा तृतीय स्कंद में यानी कल के दिन हम शुरू करेंगे ठीक 8 बजे। साउंड वाले भैया 7 बजे आ जाना, और जो साउंड का क्या चेंजिंग वो सब देख लेना। मुख्य यजमान जी भी 7 बजे पूजा करने आ जाएंगे। माताओं बहनों आपको परिक्रमा भागवत जी की करनी चाहिए, कार्तिक महीना है, और साथ में तुलसी जी की भी परिक्रमा हो जाती है। एक बाम और 3 काम। कल आंवला नवमी भी है अच्छी, तो इसीलिए आपको परिक्रमा करनी है। तो 7 बजे तक व्यासपीठ खाली करके दे, क्योंकि समय से शुरू होगा तो समय से विराम होगा। हमने 3 घंटे बोला था, 8:30 बजे शुरू हुआ, 11:30 बजे खत्म हुआ।
3 घंटे तो होना ही बोलने के लिए आराम, इससे ज्यादा शॉर्टकट में हम नहीं कर सकते। फिर वो जो है वो है। अभी तो हमने ये बताया नहीं, आज के जो स्थान है उसका महात्मा को बताएंगे, इसलिए वो आपके जो तीर्थ पुरोहित है वो आपको उसका महात्म्य बता देंगे। रमन रेती और 84 खम्बा और ब्रह्मांड दर्शन, जब भगवान ने अपना मुख खोल के यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। और रमन रेती ऐसी रहती है वो कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कब होए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कब होए। तो गोपाल कहे मुक्ति से, ये ब्रज रज उड़ के तेरे मस्तक पे गिरे तो मुक्ति तू भी मुक्त हो जाए। ऐसी ये रज है, ऐसी रमन रहती है। आज सुंदर दर्शन करना, बड़े श्रद्धा भाव से परिक्रमा करना, इसकी उसकी बातें निंदा टीका मत करना, नकारात्मक चिंतन नहीं होना चाहिए। ऐसा हुई क्यों, ऐसा चुई क्यों, चाहे जल्दी बुझे, ये होता है आगे पीछे। मेरे भाई बहन, हमारे घर में भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, खुद के घर में भी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज। ये जीवन रूपी सिक्के के 2 भाग है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए चलता है, इसलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए, एक तो हम अभी माला दे रहे हैं, वो माला का जप करना, सीताराम श्री राम जो भी है, नहीं तो सत्संग करना। आज जो प्रसंग अच्छे लगे उसकी चर्चा करना आपस में, या तो मौन रहना। प्रार्थना है, फिर स्वतंत्र हो आप, कोई बंधन नहीं है। सत्संग विराम करते हैं 2 मिनट, हरिनाम कीर्तन ठीक 8 बजे। सत्संग कीर्तन ले लेते फिर बाजी। कृष्ण गोविंद गोविंद
की सब संतन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उसके बाद जाते हैं हाँ, हम उल्टी बात देख रहे हैं कि पहले हमारे वक्ता कथा व्यास पूछते हैं। हम में से कोई अगर ऐसा सोचता है कि वे पहुंचे बचे चले जावाला, कृपया इस धारणा को आज के बाद हम बदल दें। कथा व्यास के पहले पहुंचे, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। ये यहाँ के गोवर्धन में वास की और कथा श्रवण का पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। हमारी कथा व्यास पहुंचे, उससे पूर्व हम पहुंचे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जो देवी जी का सत्संग हुआ और जो भाव विभोरता हुई, मैं बड़भागी रहा क्योंकि 3 महीनों में टेलीफोन पे बात करते करते काम की बात 2 मिनट या 4 मिनट की होती थी, लेकिन 30 से 40 मिनट का निरंतर इसी तरह का सत्संग होता था। माने बात करते करते भी सत्संग में डूब जाना, ये वही कर सकता है कि जिसके रोम रोम में कथा जुड़ी हो, भगवत स्मरण का नाम जुड़ा हो, यह वास्तविकता है। तो निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली है। केवल कल से हम 8 बजे से पूर्व अगर आ गए तो मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है, वो तो प्रपंचीय है, अपने कार्य में व्यस्त है, अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी सर्विस में व्यस्त है, लेकिन प्रपंचीय होके भी परमात्मा का दर्शन करने में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे सफल व्यक्ति दीपक जी कुशवाहा हमारे बीच में है। मैं उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया है संतोष वो एक दीपक जी कुशवाहा सागर निवासी है, रेलवे डिपार्टमेंट में ऊंचे पद पर कार्यरत है। मैं आपके साथ में जब बात शेयर करूंगा तो आपके भी मन में कुछ ऐसी बात होगी, शरीर पे रोंगटे आएंगे। पूरे हमारे जितने टिकट में नियम के साथ में, बगैर नियम के नहीं, पूरा सहयोग दिया दीपक जी ने, नियम के साथ में। सब में बड़ी बात, कहीं से भी कोई भी गलत का माध्यम से नहीं, सहयोग देने के पास साथ साथ मेरे सब 11 लोगों की टिकटें आरएससी में रहेगी, जो कंफर्म नहीं हुई। तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोग हजारों आते जाते, कौन सी बड़ी बात है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन जो उनका हृदय द्रवित हुआ कि डॉक्टर साहब मैं 160 लोगों को रिजर्वेशन में कर सका, ये मेरे जीवन में पहले बार हुआ कि मैं आपका आरएससी नहीं कर सका। और केवल बोले नहीं, परम श्रद्धेय देवराज जी महाराज के पास में उन्होंने अपने अश्रु भी दिए कि भाई कि मेरे हाथ से काम नहीं हुआ। और ऐसा दुख होना, ये असामान्य व्यक्ति जो निश्चित रूप से हरिस्मरण को समझता है, अपने गुरुदेव का महत्व रखता है, उसी के साथ हो सकता है, अन्य के लिए नहीं है। इधर का उनका व्यस्त प्रोग्राम था, इधर आने का आज कोई नहीं था, सैटरडे संडे को आपको आना था, लेकिन वो 12 आरएससी की टिकट्स आपको यहाँ तक ले आई। आप भोपाल पहुंचे, भोपाल से हमारे लोगों को लिए 4 रिजर्वेशन स्पेशल उनके फैमिली कोटा से किए, और उस वजह से हम लोगों को भोपाल के बाद में निद्रा के लिए वो मिली निश्चित रूप से, और आपका आना हुआ। मैं आप सभी से कहूँगा, दीपक जी के खूब सुंदर जीवन के लिए शुभकामनाएं है, ताली बजाए, और दीपक जी लड्डा से निवेदन करूँगा कृपया शाल लाए, और देवी जी के द्वारा और प्रेम श्रद्धेय महाराज जी की उपस्थिति मेरे के लिए आप आएंगे तो दीपक जी को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, सम्मान करें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। ये जो आज
आज जो सुमरिनी प्रदान कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे भी बड़ी चर्चा हुई। अभी का जब सारा समय था, ये दुपट्टा ले लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन देवी जी का आग्रह था कि हमें सुमरिनी ही देना है। क्यों देना है कि जो भी यात्री हमारे साथ है, जो भी हमारे साथ परिवार है, इनके 7 दिन व्यर्थ न जाइए। प्रथम दिन का कार्यक्रम था, लेकिन ये प्रथम दिन नहीं हो सका, आज हो रहा। कि 7 दिन आप कैसे, इसमें इन्होंने देवी जी ने संकल्प माला नाम दिया कि आप नित्य नियम से कोई चर्चा न करते हुए राम नाम करें, इसलिए किया गया। मैं आदरणीय देवी जी के काका जी रमेश चंद्र जी झमोर से निवेदन करूंगा कि आपसे शुरू करें और ऐसे कलबद्ध राय से एक एक आकर अपनी माला देवी जी के हाथ से स्वीकार करें। और धन्यवाद दीपक जी, आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। समिति आपकी सदैव ऋणी रहेगी आपके सहयोग के लिए। हालांकि हमारा कोई नहीं, देवी जी का और महाराज जी का ही रोल है। आपने हमारे लिए जो सहयोग किया, हम आपको सादर वंदन करते, प्रणाम करते हैं। एक एक आ जाइए ना, प्लीज मंगो, सभी एक लाइन से आते रहिए, किसी को आवाज देने का भीड़ भी ना हो, और महिला कक्ष भी वहां से शुरू हो जाए। आपसे प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण जो वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ है, सर्वोच्च सदग्रंथ, पूरे 18 पुराणों में से सर्वोच्च सदग्रंथ। भगवत रस रसिक, तृप्त काम, आप्त काम, श्री सुखदेव जी महाराज प्रथम स्कंद की कल हमने कथा श्रवण की। प्रथम स्कंद क्या है? अधिकार लीला। अधिकार यानी हम भागवत श्रवण के लिए हम स्वयं को पात्र बनाए, स्वयं को अधिकारी बनाए भागवत श्रवण के लिए, वो यानी प्रथम स्कंद अधिकार लीला। हम यदि स्वयं को पात्र बना ले, अधिकारी बना ले, तो दूसरा स्कंद है, द्वितीय स्कंद साधन लीला। यानी कल हमने देखा ना, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को साधना पढ़ाई, समष्टि का ध्यान पढ़ाया, द्वितीय स्कंद साधन लीला। और आज तृतीय स्कंद की कथा में हम प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे कि परीक्षित, तुमने जो सृष्टि विषयक प्रश्न मुझे कल परीक्षित जी ने पूछा ना कि हे गुरुदेव, परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तुमने जो मुझे सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा, यही प्रश्न एक बार महात्मा विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा। परीक्षित जी को शंका हुई या आश्चर्य हुआ कि मैत्रेय जी तो अंतस्थ मनीषी है, ऋषि है, संत है, लेकिन विदुर जी तो हस्तिनापुर के राजगादी से जुड़े वाले, राजनीति से, राजकारण से जुड़े वाले विदुर जी है। विदुर जी को कैसे सत्संग करने का समय मिल गया? हस्तिनापुर के राजगादी से, राजकारण से, राजनीति से जुड़े वाले व्यक्ति, उन्हें सत्संग करने का समय कैसे मिल गया? ये परीक्षित जी के मन में शंका हुई, आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है गुरुदेव? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विदुर जी भले ही महामंत्री है, हस्तिनापुर के राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने क्या देखा कि हस्तिनापुर के राजगद्दी पे कोई अंध व्यक्ति बैठा है। धृतराष्ट्र अंध थे ना, विदुर जी ने देखा कि हस्तिनापुर के राजगद्दी पे कोई अंध व्यक्ति बैठा है और शासन दुर्योधन और दुशासन कर रहा है। दुर्योधन और दुशासन का ही शासन था ना, तो शासन दुर्योधन और दुशासन कर रहा है। और शासन जब दुशासन हो जाता है ना मेरे भाई बहन, तब धर्म स्वरूपा द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास होता है। जब शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो दुशासन है, तो धर्म स्वरूपा द्रौपदी नग्न की जाती है, वस्त्र हरण होता है उसका। जब विदुर जी ने देखा कि ऐसा हो रहा है और पांडव केवल 5 गांव चाह रहे, पांडव, आपने महाभारत सुनी है, देखी है, पांडव केवल 5 गांव चाह रहे, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन पांडवों को 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे भाई बहन,
महाभारत के युद्ध में ये जो धृतराष्ट्र है, ये दुर्योधन है, ये लोभ का, लालच का प्रतीक है। लोभ और लालच का प्रतीक दुर्योधन और धृतराष्ट्र है। और जिसके भीतर लोभ और लालच हो, उस व्यक्ति को कितना भी प्राप्त हो जाए, कितना भी प्राप्त हो जाए, उसका लोभ कभी खत्म नहीं होता। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, हर लाभ पे लोभ बढ़ता है। एक ब्राह्मण का पुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम है कि जो भी ब्राह्मण देवता होते हैं, हमारे भारतीय परंपरा अनुसार वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, गीता, इन सभी का अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए कहीं जाते हैं और पूरा अध्ययन करके आते हैं। ऐसा हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार नियम है। तो एक ब्राह्मण कुमार, एक ब्राह्मण बालक पूरा हमारे भारतीय परंपरा अनुसार वेद, षड्दर्शन, उपनिषद सबका अध्ययन करने के लिए गया और सब अध्ययन करके जब वो घर लौट के आया और पिताजी से कहा, पिताजी मैंने सब अध्ययन कर लिया है, चारों वेद मेरे कंठस्थ है, 6 शास्त्र, गीता, षड्दर्शन सब मुझे पूरा कंठस्थ है। आप कोई भी पेज का, किसी भी पन्ने का कोई भी श्लोक पूछ लो, मैं आपको बता सकता हूँ। पिताजी बोले, अच्छा बेटा इतना सब पढ़ के आ गया? हाँ पिताजी आप पूछिए। पिताजी ने बोला, बस मेरे एक ही सवाल का जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सब अध्ययन करके आया, सब स्वाध्याय करके आया। पूछे पिताजी। उससे लगा आप चारों वेद, 6 शास्त्र, इसमें से कुछ पूछेंगे। वो बड़ा तो बोले, बेटा मेरा एक ही सवाल है कि बाप के बाप का नाम क्या है? बाप के बाप का नाम क्या है? वो वेद ने सब पढ़ा, लेकिन ये तो कोई है ही वेद में लिखा कि बाप का बाप ये है, न उपनिषदों में लिखा है, न 6 शास्त्रों में लिखा है। लिखा है क्या महाराज जी? नहीं लिखा है बाप के बाप का नाम क्या है। बेटा सिर गुजाने लगा। बेटा भी ब्राह्मण का पुत्र था। वो बोले, पिताजी जब तक मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। बोले, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ के ही आऊंगा। बोले, इसलिए बेटा इस सवाल के जवाब को ढूंढने निकला। गांव गांव, नगर नगर, बस्ती बस्ती घूम रहा था वो बेटा ब्राह्मण कुमार। वो थक गया घूम घूम के। तो गांव के बाहर एक घर था और बाहर बढ़िया तुलसी का वृंदावन, गोबर से पूरी लिपा पोती, गोबर से हम लिपते थे ना पहले, कितना सुंदर लगता है आंगन वो। अब तो आंगन बचे ही नहीं है, गोबर भी नहीं दिखता तो आंगन भी नहीं बचे। और सुंदर रंगोली निकाली वाली तुलसी मैया के पास में, दीपक अगरबत्ती सब लगाया वाला। तो उस ब्राह्मण कुमार को लगा कि ये किसी वैष्णव का या किसी ब्राह्मण का घर है। एक तो किसी वैष्णव का होगा, तुलसी वृंदावन है, गोबर से लिपा पोती की वाली है, एक तो किसी वैष्णव का होगा या फिर किसी ब्राह्मण का होगा। इसलिए वो गया, बाहर खटिया थी उस पे बैठ गया और आवाज लगाया, कोई है भीतर तो जल पिला दीजिए। अब एक महिला बाहर आई, उसने जल पिलाया। पहले जल गिल तो पी लिया उसने और फिर पूछा कि हे देवी, ये किस वैष्णव का या किस गोत्र के ब्राह्मण का घर है? होते ना अलग अलग गोत्र ब्राह्मणों के, भारद्वाज, अंगिरस, ऐसे ऐसे, तो किस गोत्र के ब्राह्मण का घर है बोलिए? वो महिला बोली कि हे ब्राह्मण कुमार, नहीं किसी वैष्णव का घर है बोले, ना किसी ब्राह्मण का घर है बोले, ये तो इस गांव की वारांगना का यानी वैश्या का घर है। क्या ऐसे जैसे सुना, 1-2 फीट उछल के कूद के एकदम खटिया से किसी वैश्या के घर, वारांगना के घर मैंने पानी पी लिया, ऐसे एकदम उछल गए। अरे अरे अरे, मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा। मैं निकला था बाहर कि पाप का बाप क्या है, ये पाप के बाप का नाम ढूंढने के लिए निकला था और मेरे हाथ से पाप हो गया। अरे अरे अरे, अब मुझे गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी। फिर उस महिला ने कहा, ब्राह्मण देवता पाप तो हो ही गया है आपसे, आपके हाथ से, गंगा जी में स्नान तो करना ही है, डुबकी तो लगाना ही है, तो फिर क्यों ना आप मेरे घर भोजन कर लीजिए, हाँ भोजन प्रसादी पा लीजिए। क्या बोल रही हो तुम मैं देवी, पहले कम पाप हो गए क्या और दूसरा पाप मुझसे करवा रही हो?
पहले कोई कम पाप हुआ मेरे हाथ से? तो बोले नहीं ब्राह्मण देवता, कैसे पाप तो हो ही गया, स्नान तो करना ही है, एक की जगह 2 डुबकी लगा लेना, भोजन प्रसादी पालो आप हमारे यहाँ, मैं आपको सुवर्ण की मोहर दूंगी, मुद्रा दूंगी दक्षिणा में, सोने की मुद्रा दूंगी दक्षिणा में, आप मेरे यहाँ यदि भोजन प्रसादी पालोगे तो। उसने भी सोचा पाप तो हो ही गया, स्नान तो करना ही है, एक की जगह 2 डुबकी लगा लेंगे। ठीक है देवी, लेकिन हम आपका पका अन्न नहीं खाएंगे, आप सीधा आटा दे दो। पहले देते थे ना हम सीधा आटा, ब्राह्मण के घर दाल चावल चीनी सब शक्कर वो सब आटा तेल ये सब दे दिया। तो बोले मैं अलग से बनाऊंगा और प्रसादी पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद में वो महिला आई, ब्राह्मण देवता पाप तो हो ही गया, डुबकी तो लगाना ही है, सीधा आटा तो ले ही रहे, ऐसा करो ना मेरे हाथ का पका अन्न खा लो, 2 की जगह 3 डुबकी लगा लेना, मैं आपको 10 सोने की मुद्रा दूंगी। फिर ब्राह्मण ने सोचा पाप तो हो ही गया, स्नान तो करना ही है, 2 की जगह 3 डुबकी लगा लूंगा। ठीक है देवी, अब तुम्हारा इतना भाव है तो बना दीजिए, लेकिन थोड़ी शुद्धता से पवित्रता से स्नान आदि करके बनाना। ठीक है बोले, मेरे किस्मत मेरे सद्भाग्य कि किसी ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे। उसने बढ़िया से रसोई बनाई, सब बनाया, चौरंग रखा, रंगोली निकाली और बढ़िया से थाली परोस के लाई। ब्राह्मण देवता भी हाथ पैर सब विराजमान हुए आसन पे। महिला ने कहा ब्राह्मण देवता, एक कवल में अपने हाथ से तुम्हें प्रसादी पवा दूं? एक कवल? क्या कह रहे हो देवी, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, पहले कम पाप हो गया मेरे हाथ से जो अब मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। तो बोले ब्राह्मण देवता पाप तो हो ही गया, 3 की जगह 5 डुबकी लगा लेना, अब 10 नहीं मैं 100 मुद्रा दूंगी आपको, 100 मुद्रा दूंगी। ब्राह्मण ने सोचा बात तो सही है, 3 की जगह 5 डुबकी लगा लेंगे। ठीक है देवी, अब तुम इतना कह ही रहो तो एक कवल भोजन प्रसादी पवा ही दो हमें। उसने भोजन का एक कवल लिया और भोजन प्रसादी पवाए, वो कवल नीचे रखा, उसका अधिकार तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी फटकार लगाए उस वारांगना ने, उस वैश्या ने कि ब्राह्मण देवता आप मेरे हाथ से प्रसादी पा रहे हो, मेरे हाथ से। तो बोले पहले तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा भाव देख के, अरे हमारी श्रद्धा और हमारा भाव क्या, हमारी श्रद्धा भाव देख के नहीं, सोने की 100 मुद्रा देख के तुमने भोजन प्रसादी पाना स्वीकार किया। हम जैसों का क्या भाव और क्या श्रद्धा मायने रखती है तुम जैसे लोगों के लिए? क्या मायने रखती है? निकले थे पाप का भाग ढूंढने के लिए और तुम स्वयं ही पाप कर रहे हो। मैं बताती हूँ, बोले पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ पाप के बाप का नाम है, ये लोभ पाप के बाप का नाम है। तो कहने का तात्पर्य, महाभारत के युद्ध में ये जो धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है, ये लोभ का प्रतीक है, और लोभ हमेशा पाप ही करवाता है, हमेशा पाप करवाता है लोभ। जितनी हमारा लोभ बढ़ेगा, जितनी हमारी अपेक्षाएं बढ़ेगी, वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। गोधन यानी गैया होगा, गज यानी हाथी, गोधन गज धन बाजी धन, बाजी यानी घोड़ा, और रतन धन खान, सारे रत्नों की खान आपके पास में है, लेकिन जब आवे संतोष धन, संतोष, समाधान, संतुष्टि, कितना भी कमाओ मेरे भाई बहन, कितना भी जमाओ, दुनिया में खूब कमाया, खूब जमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब की व्यवस्था की ही नहीं है। आइए महाराज जी आए हैं, वो हमारे वो जो गौशाला है, मीरा जी आसन ग्रहण कीजिए। दुनिया में खूब कमाया, खूब जमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करे यारो, कफन में जेब की व्यवस्था ही नहीं की भगवान ने। इतना सा तुस नहीं रखते, मर जाए ना, इतने सा सोने का तुस नहीं रखते। हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि जब अंतिम संस्कार करके आते हैं तो स्नान करते हैं, और जो व्यक्ति गुजर गया उसके रखते नहीं ना, क्या क्या रहता वो रखते नहीं है घर में, वो नहीं चलता, लेकिन उसकी संपत्ति चलती, वो दे दीजिए हमें,
उसकी जितनी भी होंगी प्रॉपर्टी संपत्ति वो सब चलता है, लेकिन उसकी गादी और क्या क्या रहता है वो हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो रखते नहीं। देखिए मेरे भाई बहन, जब जन्म हुआ था तब लंगोट भी दूसरे ने पहनाई थी, और जब मरेंगे तब कफन भी दूसरे ही ओढ़ाएंगे। न लंगोट में जेब थी न कफन में जेब रहेगी, ये बीच में जेब आ गई है, सिर्फ ये बीच में आ गई है जेब। लंगोट में भी नहीं थी और वो भी दूसरे ने पहनाई थी, और कफन भी दूसरे ही ओढ़ाएंगे। इसीलिए ढीले रहो, कमाओ, खूब जमाओ। आप लोग कमाएंगे तो हमारी कथा होती रहेंगी। खूब कमाइए, खूब जमाइए, लेकिन इतने ढीले रहना। हमने कल भी कहा था कि मार्च एंडिंग आए उसके पहले हिसाब क्लियर रखिए। बस खूब कमाइए। अर्थ धर्म काम मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ है। अर्थ, लेकिन अर्थ धर्म युक्त होना चाहिए। अर्थ और कामना मोक्ष युक्त होनी चाहिए। इतनी ही कामना रखना कि हमारे मोक्ष में, हमारे भगवत प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, और ऐसा ही अर्थ कमाना जो धर्म युक्त हो। हमने कल कहा था, नीति न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। इसलिए बढ़िया कमाइए और अच्छे अच्छे सत्कार्य करते रहिए, कथाएं लेते रहिए। हाँ, देखो खरगोश अपने दाव पे, शिकारी अपने दाव पे। हम तो कथा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा दूसरा कोई विषय है ही नहीं। इसलिए खूब कमाइए, लेकिन बच के, लोभ नहीं। ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये लोभ का प्रतीक है। इसीलिए विदुर जी ने एक बात कही, धृतराष्ट्र से क्या कहा कि सुनिए महाराज, बड़े हित की बात बोली विदुर जी ने। और एक दिन की घटना ऐसी हुई, विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र के, त्यजत एकम कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थम कुलम त्यजेत, ग्रामः जनपदस्यार्थम आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत। विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, त्यजेत एकम कुलस्यार्थम, अपने कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग करना पड़े मेरे भाई बहन तो उसका त्याग करना, लेकिन अपने कुल की रक्षा करना। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। अपने कुल को बचाने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उसका त्याग कर देना, लेकिन अपने कुल की रक्षा करना। किसी एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का भी त्याग करना पड़े तो उस कुल का त्याग कर देना, लेकिन अपने ग्राम की, अपने गांव की रक्षा करना। ग्रामस्यार्थम कुलम त्यजेत, ग्राम के उद्धार के लिए कुल का त्याग कर देना। ग्रामः जनपदस्यार्थ, किसी एक प्रांत के लिए, एक राज्य के लिए किसी एक ग्राम का, एक गांव का त्याग करना पड़े तो एक गांव का त्याग कर देना, लेकिन उस राज्य की, प्रांत की रक्षा करना। और आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, आत्म उद्धार के लिए पूरे पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो करना, लेकिन आत्म उद्धार करके रहना ये मनुष्य का सर्वप्रथम दायित्व है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम वसादयेत, गीता के 6 अध्याय में भी भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम, स्वयं का उद्धार सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहला दायित्व है। आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, आत्म कल्याण के लिए पूरे पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कोटिम त्यक्ता हरिम भजे, करोड़ों का त्याग करके भी हरि को भजना पड़े तो करोड़ों का त्याग कर देना, लेकिन हरि को भजना। 100 काम छोड़ के पहले स्नान करना, 200 काम छोड़ के पहले स्नान करना, 1000 काम छोड़ के पहले भोजन करना, 1000 काम छोड़ के भोजन करना, क्योंकि शरीर जान है तो जहान है, सर सलाम तो पगड़ी 50। स्वस्थ भोजन यानी कुछ भी नहीं, स्वस्थ जो शरीर रहे ऐसा भोजन बोल रहे हैं। 1000 काम छोड़ के भोजन, लाखों काम छोड़ के पहले दान करना, लाख काम छोड़ देना, लेकिन दान करने का यदि संकल्प मन में आया पीछे मत हटना, पहले दान करना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अभी यदि इच्छा हो गई चलो भाई कथा शुरू है, कुछ दान गौ माता का, यहाँ पे आज गौशाला है, थोड़ी देर में आपने नहीं देना पड़ेगी, बाकी रख दे रहे ना, आप नहीं दिया तो चले बोलेगी। ये मन के संकल्प विकल्प है।
हमें देना ही पड़ता है कि बाकी के तो दे ही रहे हैं। ये मन भय खाता है। इसीलिए जब मन में अच्छा करने का संकल्प आए तो शुभ से शीघ्रम कर देना, शुभ से शीघ्रम। शुभ के लिए कोई मुहूर्त मत देखना, कोई घड़ी मत देखना, कोई पंचांग मत देखना। हाँ, अशुभ के लिए जरूर देखना। अशुभ कार्य करना है तो जरूर पंचांग देखना, भद्रा है कि काल है, चौघड़िया देखना अशुभ के लिए। क्योंकि हम लड़ने भिड़ने जाए किसी से और हम ही ठोक के आ गए तो, भद्रा है काल है और उस समय हम लड़ने गए और हम ही ठोक पिटा के आ गए तो, इसलिए अशुभ के लिए मुहूर्त देखना, शुभ के लिए तो कभी मुहूर्त मत देखना। शुभ से शीघ्र 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, लाख काम छोड़ के दान करो और करोड़ों करोड़ों काम छोड़ के प्रभु का स्मरण करो, हरि का स्मरण करो। कोटि व्यक्ता हरि भजे, करोड़ों का त्याग करके पहले स्मरण करो। यही सबसे बड़ा दायित्व है मनुष्य जो जन्म में। अब मनुष्य जन्म का यदि विश्लेषण करें ना, नरसिंह प्रकटीकरण तक कथा ही नहीं जाएगा। मनुष्य जन्म यदि मिला है मेरे भाई बहन तो पशु की होत पनैया, नर का कछु न होए, नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए। पशु के चमड़े की पनैया यानी चप्पल हो जाएंगी, हमारा ना चमड़ा काम आएगा, ना राख काम आएंगी, ना कुछ काम आएगा, सब गंगा जी में विसर्जित करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक शरीर में प्राण बचे हैं, इसलिए इतनी तो कमाई होनी ही चाहिए कि नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए, नारायण नहीं तो कम से कम अगली योनि फिर से मनुष्य जन्म ही मिलना चाहिए। ऐसे हमारे कर्म रखना मनुष्य योनि में, क्योंकि एक बार यदि योनि छूट गई तो 83,99,999 इतनी योनियां भटक के फिर आना पड़ेगा, तब तक मनुष्य जन्म नहीं है। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा मग लागे थारा मानवाचा, एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों बार भटकना है। योनिया 83,99,999 है, इसमें करोड़ बार भटकना है, फिर कहीं जाके मनुष्य जन्म मिलेगा। कब तक भटकेंगे, कब तक भटकेंगे, कब तक इस माया के चक्कर में आएंगे? वो है ना शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु
याति तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो जाता इंसान, लेकिन फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी ये इच्छा अपेक्षा हमारा पिंड नहीं छोड़ती मेरे भाई बहन। इसलिए परमात्मा से, राधा रानी से, बाकी प्यारे से प्रार्थना करना, प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं, इतनी दया हम पे रखना कि तेरा स्मरण न छूटे, सारे नियम टूटे, सारे धर्म छूटे, बस मेरे मालिक की तारी न टूटे। बस इतना करना, इतनी प्रार्थना करना भगवान से, सब छूटे तो चलेगा। गीता में सब बताया भगवान ने, सांख्य योग, ये योग, वो ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग, लेकिन अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग कर और केवल मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। इसलिए ये जो है आत्मात्म पृथ्वी त्यजे, आत्म कल्याण के लिए पूरे पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो करना। जन्म के समय दुर्योधन जो है वो गधे के जैसे रेंका था। गधा कैसे रेंगता है धूल में, ऐसे गधे के जैसे जन्म के समय दुर्योधन रेंका था और बहुत अपशकुन हुए थे। सियार, कुत्ते, ये जो बोलते हैं ना अपशकुन, बहुत अपशकुन हुए थे। तब ही विदुर जी ने कहा था कि इस पुत्र का त्याग कीजिए, इस पुत्र का त्याग कीजिए। ठीक है महाराज, आपने पुत्र मोह के कारण उसका त्याग नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब आप उसे हस्तिनापुर के राजगद्दी पे बिठाओगे, पूरे हस्तिनापुर का कर्णधार आप उसे बनाओगे, सबको खाई में लेके डूबेगा। महाराज अपने दुष्ट पुत्रों का इतना लाड़ मत लड़ाइए। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, पांडव धर्मभीरु नहीं है, पांडव बलवान है, धर्मपथ के पथिक है, धर्मज्ञ है, इसलिए अपने पुत्र का लाड़ मत लड़ाइए और ये जो हस्तिनापुर की राजगादी है वो युधिष्ठिर को दीजिए। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के हित का बोल रहे थे, लेकिन यह नीति, यह बातें सुनी किसने? दुर्योधन ने। और दुर्योधन ने जैसे ही सुनी, विदुर जी का दोगलापन नहीं था मेरे भाई बहन, विदुर जी कोई दोहरा चरित्र नहीं खेल रहे थे। विदुर जी हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के हित की बात बोल रहे थे, लेकिन दुर्योधन को ये बात सहन नहीं हुई और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। हे दासी पुत्र, खाते हो हमारा और खाते हो पांडवों का, खाते हो हमारा और खाते हो पांडवों का। विदुर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। विदुर जी का दोगलापन नहीं था, धर्मयुक्त बात समझा रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ये विदुर जी की नीति समझ नहीं पाए। दुर्योधन अपमान कर रहा है, दुर्योधन अपमान कर रहा है, इसका बुरा नहीं लगा विदुर जी को, लेकिन धृतराष्ट्र बड़े बुजुर्ग राजगादी पे बैठे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई भी दुर्योधन को टोका नहीं। किसी बड़े व्यक्ति को कोई हमारे घर का बालक बोलते हैं तो दूसरे बड़े व्यक्ति का काम है ना, क्या बोल रहा तू, ये बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन धृतराष्ट्र ने टोका नहीं, दुर्योधन को रोका नहीं। इसलिए विदुर जी को लगा ये तो अज्ञानी बालक है, ये नादान है, अज्ञान है, इसलिए ज्ञान की भाषा क्या बोल पाएगा, अज्ञानी है ये। लेकिन धृतराष्ट्र बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तब विदुर जी ने अपना महामंत्री पद का त्याग किया। हस्तिनापुर के राजनीति से विदुर जी निकले, अपना प्रणाम किया, भ्राताश्री, हे महाराज मैं हस्तिनापुर के राजनीति से अब निकल रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता ऐसे हस्तिनापुर के इसमें। तो कहते हैं विदुर जी निकल के आए, अपने घर आए, अपना त्याग पत्र दे दिया और घर आए अपने, और कहते हैं विदुरानी से कहा मैंने महामंत्री पद से त्याग दे दिया, घर खाली करो। होता है ना, मंत्रियों के भवन होते हैं ना, घर खाली करो, बोले मैंने महामंत्री पद से त्याग दे दिया, इसलिए भवन खाली करो। तो कहते हैं विदुर जी ने अपने 2-4 वस्त्र जोड़ी और अपने भगवान का पूजा का सामान लिया, भवन का त्याग किया और बाहर